हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये छोटे बच्चों के लिए है और जो कि ये पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। छोटे बच्चे का लॉकडाउन में की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है, उनके जो क्लासेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, तो उनके लिए आज मैथमेटिक्स की बातें की जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए पेरेंट्स, ये डियर पेरेंट्स, वो क्या होता है, बच्चे जो छोटे होते हैं तो मैथमेटिक्स में जब बेसिकली उनको कोई चीज सिखाते हैं तो गणित को कहा जाता है। और बेसिकली जो बच्चा होता है वो अगर देखा जाए तो चीजों को वो आसानी से बनाना सीखता है। पहले अगर देखा जाए तो अगर उसको पेंसिल दिया जाता है तो वो लेकर बेसिकली ऐसे वो खाचना स्टार्ट कर देता है। अगर बेसिकली उसका एक पार्ट देखा जाए तो वो इन चीजों को बनाना सीख जा रहा है, यानी जीरो को देखा जाए तो बनाना सीख जाता है वो। और उसके साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो वन, अगर हम लोग बात किए ऐसे, तो अगर ऐसे क के बारे में बात की तो क देखिए ऐसे टफ है लिखना इन कंपेरिजन टू वन के, तो ये बहुत ही टफ हो जाता है। तो उसको हम बेसिकली जो होता है वो आगे चल के भी गणित में कमजोर हो जाते हैं। क्यों कमजोर हो जाते हैं? जब बेसिकली हम उनको जो उनका बेस नहीं तैयार करते हैं, जब बेस उनका नहीं तैयार होता है तो वो क्या होते हैं, गणित में धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो उनको गणित में कमजोर नहीं बल्कि गणित में एकदम बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए चीजें क्या है, कैसे करना है, तो वो चीजों को पहले सीखता है। अगर वो ऐसे सीख रहा है तो देखिए पहले वो रेखा गणित को ही सीख रहा है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम उससे क्या होता है, जबरदस्ती हम उससे क्या बनाने का प्रयास करते हैं, बनवाने का। तो ये जो होता है हमें उससे जबरदस्ती नहीं करना है। वो चीजों को जब सीखता है ऐसे ही वो बना रहा है, ऐसे करते करते ही वो चीजों को बनाना सीख जाता है। और उसको पहले मैथमेटिक्स अगर सिखाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा, तो क्योंकि मैथमेटिक्स को सीखना बहुत ईजी है। अब देखा जाए इसमें केवल कितने डिजिट है, पहले अगर बात होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, और जानते भी हम सभी लोग कि मैथमेटिक्स इज द गार्जियन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये जो होता है वो सभी जो जितने मैथमेटिक्स हम जितने विषय को पढ़ते हैं सभी विषयों का ये गार्जियन के रूप में माना जाता है इसे। तो मैथमेटिक्स इज द गार्जियन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो ये देखिए पेरेंट्स, जो यहाँ पर लिया गया है 0 से 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे नंबर्स हो गए वो 0 1 2 3 4 5 या 9 तक जो नंबर्स हो गए, इतने ही नंबर्स पर हमें क्या करना है, उस बच्चे को बस इतने ही नंबर सिखाना है। इतना नंबर्स अगर वो सीख गया तो उसे गणित आ जाएगा। जबकि हम लोग हिंदी को देखते हैं, इंग्लिश को देखते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें देखिए केवल कितने, इतने ज्यादा है, इतने कम है। तो इसे सिखाना आसान है। तो और ये बेसिकली जब क्या होता है, आगे जब क्लास के बच्चे आगे क्लास में जाते हैं तो उनको गणित से ही डर लगता है, पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल क्या हो जाता है। तो चीजें जो होती है उनको देखिए स्टार्ट जो होता है तो उन्हें स्वतः जैसे वो करते हैं उनको वैसे ही कर दीजिए, बस केवल थोड़ा सा उसके डायरेक्शन को आपको मूव करना है। अब जो वो पूरा का पूरा घुमा रहा है उसे बस थोड़ा सा घुमा कर रोक देने के लिए कह दीजिए, तो वो किसी तरीके से वो एक को बनाना सीख जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एक बना रहा है छोटा सा बच्चा, तो जब वो लेता है यहाँ पर हम लोग अगर डॉटेड लाइंस उसको बना कर देते हैं गार्जियंस, तो यहाँ पर ये क्या होता है, वो उसको ऐसे धीरे धीरे कहा जाए बेटा इसको पूरे को लाइंस को मिलाओ, तो यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, इन लाइनों को वो खींचता है, तो धीरे धीरे उसने एक को बनाना सीख गया। अब हम सभी लोग क्या करते हैं, उसे जबरदस्ती बनाने का प्रयास करते हैं कि तुम एक को ऐसे बनाओ। तो ये देखिए प्रोफेशनल तो चीजें हैं थोड़ी सी, लेकिन हमें बेसिकली उसे सिखाना है। तो सिखाने के लिए आप उसको ऐसे ही बेसिकली सिखाइए। तो जब आप उसे ऐसे सिखा देते हैं तो इन नंबर्स को, पूरे के पूरे नंबर्स को वो ऐसे ही डॉटेड लाइन से वो उसको कंप्लीट करना सीख जाता है। फिर ऐसे उसे लेकर के 2 को ले लिया गया तो वो 2 को भी ऐसे मूव करता है, तो ये ऐसे इसे घुमा दिया गया जाता है, तो ये बेसिकली वो जान जाता है तो वो कि हाँ 2 ऐसे देखिए बनाया जा रहा है। तो अब 2 का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ गया, 1 का कॉन्सेप्ट आ गया, 0 टू लेकर 9th तक के जो नंबर्स थे उनका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में धीरे धीरे आ चुका है। अब देखिए इसका बहुत ज्यादा उसको प्रैक्टिस कराया जाए, ज्यादा उसको डॉटेड लाइन का दिया जाए काम, वो उसको जबरदस्त करेगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, और उसका जो गणित में इंटरेस्ट है वो बनता चला जाएगा। अब इंटरेस्ट गड़बड़ क्यों होता है, 0 से 9 तक की चीजों को जान गया, वो डिजिट को जान गया, गिनती को लिखना जान गया, टेबल को लिखना जान गया, तो उसको किसी और वे से हम लोग नहीं सिखाते हैं, उसको कई डायरेक्शन से हम उसको उन चीजों को सिखाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से सीखता है। तो आइए हम सभी लोग गणित में ये देखिए 0 से 9 तक के नंबर्स को इसी तरीके से हम यही नंबर लाइनिंग के तरीके से सिखाया जाएगा, और उसके साथ साथ फिर देखिए गिनती को कैसे हमें सिखाना है उसे। तो ऐसे देखिए ये जब बन जाता है हम लोग का टेबल गिनती 0 से 9 तक का, तो फिर आगे देखिए हम लोग क्या चीजें लाते हैं इसमें। अब जब हम अपने गिनती पर आते हैं, पहले तो गिनती जब उसे सिखाना है हमें डिजिट लिखना,
तो डिजिट लिखने के लिए उसे क्या किया जाएगा? अगर हम उसे 1 से 9 तक के नंबर्स को, जीरो को साथ में इन्वॉल्व करके अगर सिखा दिया गया किसी तरीके से लिखना, तो उसको हम 1 से 100 तक का देते हैं, जो कि गलत है। अगर हम 1 से 10 तक का उसको देते हैं, यहाँ डिजिट देखिए बनाया गया है ऐसे, तो 1 से 10 तक का डिजिट दिया गया, तो यहाँ पर देखिए 2 रो और 2 कॉलम को हमने ये देखिए छोड़ा गया है, कॉलम के रूप में 2 कॉलम बनाया गया है लंबे रूप में, और यहाँ देखिए रोज को बनाया गया है। तो इसमें 2 खाने हो गए, इसमें 2 खाने हो गए, यहाँ पर देखिए 3 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराना तो एक बार लिख के उसमें 4 खाने बना दीजिए। अब वो क्या करेगा यहाँ पर स्टूडेंट टीचर्स, तो वो क्या करता है, इसमें देखिए 1 को वो भरता है, यहां देख रहा है, बस कहा जाएगा बेटा तुम इस नंबर्स को देखकर इन नंबर्स को इसमें लिखो और आपको कोई काम नहीं करना है। तो वो क्या करता है, इन नंबर्स को इसमें देख के बस उसे उतारना है। तो अब 2 को जब देखा वो, तो 2 को भी यहां से लिया, तो वो 2 यहां ऐसे बना दिया। फिर इसमें जब लिया 3 नंबर्स को, तो ये 3 को भी इसमें वो इनपुट करता है, और 4 को है 4 भी ऐसे लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से वो क्या करता है, पूरे नंबर्स को इसमें भर दिया। फिर उसे क्या काम करना है, वही काम फिर से रिपीट करना है। फिर यहाँ 1 लिखना है उसको, फिर यहाँ 1 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ 2 लिखा, टेढ़ा किसी तरीके से बना रहा है, 2 3 ऐसे करते 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 वहां तक 10 तक वो भरेगा। तो ऐसे वो डिजिट को सीखता है। तो 1 to 10 डिजिट सीख गया। फिर 11 से हम उसको क्या करते हैं, 20 तक का सिखाते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ। और 21 से देखिए खानों की संख्या हमने यहाँ बढ़ा भी लिया है, 3 खाने लाए गए हैं। तो यहाँ 13 तक के देखिए 21 से 13 तक की चीजों को कैसे इजिली वो सीखता है। और जब वो सीख लेता है तो वो बहुत ही इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना। अब छोटे बच्चे को जिससे हमें गिनती सिखानी है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम लोग लाए उसे जब, तो यहाँ पर देखिए उसमें डिजिट जो लिखा गया है 1 to 100 तक लिखा गया है, तो उसमें कुछ डिजिटों को छोड़ दिया गया है। तो वो उन डिजिटों को क्या करता है, उसमें फुलफिल करने के लिए उसे दिया जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जब उसे सिखाया जाता है, तो यहाँ पर वो जब लेता है तो वो डिजिटों को जान चुका है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे क्या होता है कि वो चीजों को जब बनाता है, तो यहाँ पर देखिए वो फुलफिल करना सीखेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 वो फुलफिल करेगा। अब यहाँ पर जो उसके बाद वाली जो लाइन है 5, ये 4 5 यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर उसको मालूम है कि वहां 10 भरना है। तो ऐसे वो क्या किया, इस लाइन को कंप्लीट किया। तो वो अपनी एक लाइनिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया 1 to 10 तक। तो जान रहा है वो 10 के बाद जो डिजिट आता है वो 11 आता है, और क्योंकि उसे 12 पहले से ही लिखा हुआ मिल रहा है। फिर 13 हो गया, 14 हो गया, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 15, फिर यहाँ 16 17 18 19 20 यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। तो ऐसे क्या करता है, ये पूरी गिनती का जो A to Z जो डिजिट बनाया जा रहा है, तो उस पूरे डिजिट को वो फुलफिल करता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जानता है अब चीजें क्या हो रही है। हम उसको गिनती दे रहे हैं केवल लिखने के लिए, 1 to 100 दिए, उतार रहा है, उसी को केवल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो इस तरीके से उसे सिखाया जाए। तो वो जान रहा है कि 21 है तो यहाँ 22 ही आएगा। वो 1 to 100 अगर सीख गया किसी तरीके से, हमने उसे 1 to 90 बनाना सिखा दिया गया उन सिंबल्स को, फिर उसे प्रोवाइड किया गया गिनतियों को, डिजिट को। तो ऐसे देखिए वो 2-2 खाने 3-3 खाने के द्वारा प्रैक्टिस कराया गया। अब उसे क्या किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर और एप्लीकेशन लेवल पर ऐसे उसको धीरे धीरे हम लोग ले जा रहे हैं। अब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या करता है, ऐसे वो देखिए यहाँ पर 25 है तो 26, तो वो डिजिट को चीनना भी सीख जाता है, पहचानना सीख जाता है, आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। जैसे कहा गया 65, तो वो बता देगा कि 6 और 5 के साथ लिखा जाएगा। अब उससे हमने डिजिट दे दिए, तो वहां कहा बेटा 65 बताओ इसमें कहां, तो वो कहेगा 65 सर यहां हमारा है। जिसे यहाँ पर पेरेंट्स कहे कि 45 बेटा कहां है इसमें, तो वो 45 जानता है कि यहाँ 40 हो गया। अब जैसे यहाँ पर हो गया 30 हो गया, यहाँ पर 31 32 33, तो ऐसे यहाँ पर हम कोई डिजिट से पूछ दिया जाए 36 क्या है, यहाँ बता दिया जाता है। वो बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी इसको 30 भी करने लगते हैं, यहाँ पर 31 32, तो ऐसी अच्छा भी लगता है उनके साथ इन सभी चीजों का कोऑर्डिनेशन देखकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं उनके जो वर्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे बोलते भी हैं, तो कितना उनका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है, उनकी जो भाषाएं लगती है कितनी प्रिय होती हैं। अब उसे हम जो बैकवर्ड सिखाते हैं किसी चीजों को, अब हम जब उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल से जब उसे हम एप्लीकेशन लेवल पर ले जाते हैं, तो पेरेंट्स वो क्या काम करता है कि उसे हम 100 to 1 दे दिया जाए। एक बार मैं पढ़ा रहा था छोटे बच्चे को, तो उसमें मैंने उसे कहा कि बेटा तुम 1 to 100 तो लिख रहे हो, तो कहा ठीक है सर हम लिख देंगे। फिर हमने कहा 101 से 200 तक लिखो, तो वहां तक भी वो फिर 300 से मैंने 200 से 300 तक लिखने के लिए कहा नहीं अब नहीं लिखेंगे। तो ये जैसे क्या हुआ, हमने उसे रिवर्स करने के लिए गिनती लिखी। एक ऐसा स्टूडेंट था, मैंने उसे कहा रिवर्स गिनती लिखो बेटा, तो उसने क्या काम किया, जो ये डिजिट लिखा हुआ था 1 to 100 जो लिखा हुआ गिनती था डिजिट,
तो उसने क्या काम किया, ये जो पेज है हमारा 1 to 100 अगर पूरा लिखा हुआ था तो उसको बस कॉपी को अपना पलट दिया, कॉपी को पलट कह रहा है कि सर यहाँ 1 2 3 ऐसे उल्टी कॉपी पर लिख दिया। तो कह रहा है सर ये देखिए हमारी उल्टी गिनती हो गई। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत मुझे हंसी भरा, उस क्लास में भी बहुत इंटरेस्टिंग सभी बच्चे हंसने लगे। और वो छोटा सा बच्चा का दिमाग देखिए, क्यूरियोसिटी देखिए कि रिवर्स डिजिट जब उसे कहा गया तो वो अपने कॉपी को केवल पलट दिया। अब उसे 100 to 1 नहीं पहुंचना है, वो अपना 1 to 100 जो लिखा हुआ था वो ऐसे कॉपी को पलट कर अपना बता दिया कि 1 to 100 सा हमारा हो गया उल्टी गिनती। तो बहुत ये इंटरेस्टिंग होते हैं और ये छोटे बच्चों को पढ़ाना वाकई में बहुत ये होता है, इंटरेस्टिंग होता है, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े को भी। लेकिन छोटे बच्चों का जो होता है उनके साथ आनंद ही कुछ और ही होता है। तो जो उल्टी गिनती देखिए रिवर्स डिजिट है, तो यहाँ 100 to 1 पर जाना है हम लोगों को, तो फिर वैसे ही सेम काम किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग से हम उसे एप्लीकेशन लेवल पर ले जा रहे हैं। अब वो 100 to 1 पर आ रहा है। अब उसके माइंड के साथ जो देखिए ब्रेन वॉशिंग के कार्य हो रहा है, मतलब A to Z, Z to A, तो यहाँ पर 100 to 1 हम लोग आ रहे हैं। अब 100 हो रहा है तो 100 से कहा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है आपको। तो उसे सिखाया जब जाएगा उस छोटे से बच्चे को, तो पेरेंट्स वो क्या काम करता है, 100 के बाद है तो यहां पर 99 हो जाएगा। अब यहां पर वो जान जाएगा कि 97 यहां पर लिखा हुआ, तो इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ऐसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब जा रहा है। यहां पर 96 है तो यहां पर 95 हो जाएगा, यहां पर 94 हो जाएगा, 93, 92 हो जाए। स्टार्टिंग में क्या करें, उससे हम कम गैपिंग दें, और जब वो धीरे धीरे सीखता है चीजों को तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको गैपिंग दें, ताकि वो ज्यादा उसमें जब भरेगा। अब जैसे उसमें कहा गया कि 57 कहां है बेटा, तो वो बताता है इसमें कि देखिए यहां पर हमारे पेरेंट्स, पिताजी या मॉम या जो भी हमारे अंकल आंटी जो छोटे ब्रदर होंगे उनको बताया कि भैया देखिए ये 57 है, देखिए ये 57 है। तो वो बताता है, वो अपने जो एल्डर्स होते हैं उनको बताने का प्रयास करेगा कि ये हमारे ये चीजें हो गई। 75 हो गया तो ये 75 उसे दिखाया गया, वो देखे चिन्हने के लिए बताया गया, पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइडेंटिफाई करना डिजिटों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सिखाना। तो 100 to 1 तक जब हम चलते हैं यहाँ पेरेंट्स, तो उसको इन सभी चीजों को देखिए, यहां पर जब आया तो वो 1 पर स्टॉप हो जाएगा, और यहां पर देखिए 10, तो 10 to 1 तक लिखकर वो स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे इन नंबर्स को भी हम उसे क्या करते हैं, रिवर्स डिजिट के रूप में लिखते हैं। और जो छोटा सा क्यूरियोसिटी जो होता है, तो जो देखिए बच्चा मैंने बताया था कि जो उल्टे से पीछे क्यों लिखा, तो वो भी उसकी चीजें सही हैं, उसे भी आप मान्य करिए कि हाँ बेटा ये भी सही देखो है, ये एक उल्टी गिनती का लिखने का ये भी रास्ता है, एक और रास्ता हम बता रहे हैं। तब उसे हम 100 to 1 की ओर ले आए। अब देखिए यहां पर 91 आ गया, तो अब जाना फिर वहां पहुंचना है हमको, तो ये 100, 90, 80, 70, 60, 50, तो ऐसे वो चीजों को देखिए अब भरना धीरे धीरे सीख रहा है, और डिजिटों को भी वो अच्छे से पहचानने लगता है। अब ये छोटी सी जो डिजिट होती है वही आगे चल के बहुत बड़े बड़े डिजिट बनते हैं, शब्दों में, वर्डों में, वर्ड्स के रूप में लिखना, उसको अंकों के रूप में लिखना, डिजिट के रूप में लिखना, तो वो हर चीजों को सीखने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अब उसको बेसिकली हम 0 to 9 तक के किसी तरीके से नंबर्स को उसे खींचना सिखा दें। और बेसिकली आप ये ध्यान रखें कि पहले उसके गणित पर फोकस करें, तो वो आगे चलकर क्या होगा, वो गणित से डरेगा नहीं। जो बेसिकली लड़के छोड़ देते हैं मैथमेटिक्स को, वो छोड़ेंगे नहीं, और बहुत ही बेहतर तरीके से उसे सीखेंगे। जब हम उसे कई एंगल से उन चीजों को दिखाया जाएगा तब ऐसा संभव है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।